नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से हल्दी घाटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न यानी रेलवे, एसएससी, दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी या कोई भी एग्जाम जिनके अंतर्गत मैथ के क्वेश्चन आते हैं और उनमें जो क्वेश्चन बार बार में रिपीट हो रहे हैं और जो कहीं न कहीं आपको परेशान करते हैं, आपकी नींद हराम कर रखी है उन प्रश्नों को हम बिल्कुल आसान ट्रिक के साथ यानी कि उन प्रश्नों को हल करने का क्या शॉर्ट मेथड होगा, उन प्रश्नों के उत्तर 5 से 10 सेकंड में आप कैसे प्राप्त करोगे, इनके लिए ये वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो रेलगाड़ी से संबंधित है। देखिए, एक चलती हुई रेलगाड़ी एक 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में और एक बत्ती के खंभे को 10 सेकंड में पार करती है। गाड़ी की क्या बतानी है चाल। इस तरीके के क्वेश्चन है, स्पेशली रेलवे की जो एग्जाम होती है और वर्तमान में रेलवे एएलपी का रिक्रूटमेंट जारी है, तो कहीं ना कहीं रेलवेज के अंतर्गत तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि इन सवालों को जब हम बेसिक से करते हैं तो कम से कम 30 से 35 सेकंड लगती हैं, लेकिन आज हम आपको एक शानदार तरीके से इन सवालों को मात्र 5 से 10 सेकंड में करवाएँगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और इसके लिए सबसे पहले आपको कुछ कांसेप्ट है वो समझना पड़ेगा कि कांसेप्ट क्या है, किस तरीके से सवाल मिलता है और उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको एक पॉइंट है जिस पर ध्यान देना है। और पॉइंट क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थी, ध्यान दीजिए। यदि कोई रेलगाड़ी, ध्यान दे लीजिए, कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, किसी खंबे को या किसी पोल को या किसी वृक्ष को, ध्यान दे लीजिए, किस किस को, व्यक्ति, खंबे, पोल या वृक्ष को पार करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी स्वयं की क्या होती है, लंबाई होती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। थोड़ा सा कंसेप्ट हम समझा रहे हैं पहले जिससे आप सवाल को इजीली समझ सको। यानी कोई भी रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार कर रही है, किसी खंबे को पार कर रही है, वृक्ष को पार कर रही है, तो वहां दूरी जो हम लेंगे वो रेलगाड़ी की स्वयं की लंबाई होगी। और दूसरे पॉइंट की यदि हम बात करें तो यहाँ कह रहा है कि यदि कोई रेलगाड़ी किसी अन्य रेलगाड़ी को, यानी कोई रेलगाड़ी कोई दूसरी रेलगाड़ी को, किसी पुल को, किसी प्लेटफॉर्म को या सुरंग को पार कर रही हो तो उसके द्वारा तय की गई दूरी, यानी कोई रेलगाड़ी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करे, किसी सुरंग को पार करे, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी स्वयं की लंबाई, एक तो उसकी खुद की लंबाई तथा अन्य, अन्य में कौन आया, दूसरी रेलगाड़ी हो सकती है, पुल हो सकता है, प्लेटफॉर्म हो सकता है या सुरंग हो सकती है, इनकी लंबाई का क्या होती है, योग होती है। और इसको मैं एक कंसेप्ट से आपको समझाता हूं कि किस तरीके की ये कंडीशन है। जैसे मान के चलिए ये एक रेल है, ध्यान दीजिए, ये हमारी एक रेल है। तो थोड़ा साइड में ले लेते हैं हम जिससे मैं इसको समझा सकूं आपको इजी तरीके से। अब इस रेल को पार करना है क्या, एक पुल। इस रेल को क्या करना है, एक पुल पार करना है। ये पुल भी हम ले आए, लीजिए। अब आप देखिए, ये रेलगाड़ी है इस जगह, ध्यान दीजिए, ये जो रेलगाड़ी है ये इस जगह है। अब मान लीजिए इस रेलगाड़ी की लंबाई x है और ये जो पुल है पूरा यहाँ से और यहाँ तक, ये जो पूरा पुल है इसकी लंबाई है y। अब कंडीशन ये कि रेलगाड़ी की लंबाई x है और पुल की लंबाई y है। तो जब ये रेलगाड़ी, जब हम बात करें इस रेलगाड़ी की, तो ये रेलगाड़ी इसको पार करेगी तो किस तरीके से करेगी, इस तरीके से चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी और ये यहाँ पहुंचेगी, तब रेलगाड़ी इस पुल को पार करेगी और यहाँ तक पहुंचने में इसने खुद की लंबाई यानी x तय करी और ये लंबाई हमने मानी थी y, यानी x प्लस वाई ये दूरी तय करेगी। तो आशा करता हूं कि दोनों चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी। पहली कंडीशन तो मैंने आपको क्या समझाई है कि यदि कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, वृक्ष, खंबे या अन्य व्यक्ति को पार कर रही है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी स्वयं की लंबाई। लेकिन जब रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है, किसी सुरंग को पार कर रही है, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, दूसरी रेलगाड़ी को पार करे, तो उस स्थिति में उनकी लंबाई या उनकी जो दूरी होगी वो दोनों का क्या होगी, योग। तो आइए इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन लेंगे जिससे आपको ये चीज क्लियर हो कि किस प्रकार के सवाल आपको मिलने हैं और वो किस प्रकार से हमें सॉल्व करने हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है,
देखिए इस प्रश्न को, प्रश्न क्या कहता है सुन लीजिए थोड़ा। हाँ जी, सवाल है, एक चलती हुई रेलगाड़ी, ध्यान दीजिए। अरे क्या, ये थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड में कई बार बड़ी वो होती है समस्या इनको सेट करने की। तो यहाँ कंडीशन है कि एक चलती हुई रेलगाड़ी, थोड़ा छोटा कर, हाँ जी, ये सवाल है आपका, दिख रहा है बोर्ड पर? हाँ जी। तो सवाल क्या है, सवाल पर ध्यान दीजिए। एक चलती हुई रेलगाड़ी एक 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, कलर थोड़ा मैं बदल देता हूँ, 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को तो पार कर रही है 14 सेकंड में, और एक बत्ती के खंभे को पार कर रही है 10 सेकंड में। तो हमें क्या बतानी है, गाड़ी की चाल। अब यहाँ कंसेप्ट आप समझिए कि हमें गाड़ी की बतानी है चाल, और चाल बराबर मेरे प्यारे विद्यार्थियों होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ हमें एक तो ये चीज समझनी है कि दूरी क्या होगी, और दूसरी चीज ये समझनी है कि समय क्या होगा। तो आप इस कंसेप्ट को समझिए, यहाँ दो चीजें वो पार कर रही है। एक तो पार कर रही है प्लेटफॉर्म, एक तो पार कर रही है क्या, प्लेटफॉर्म, और एक पार कर रही है वो किसको, खंबे को। तो आप गौर करिए यहाँ स्थिति क्या है, प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 14 सेकंड में, खंबे को पार कर रही है 10 सेकंड में। प्लेटफॉर्म को पार करने में लिया 14 सेकंड का समय, और खंबे को पार करने में लिया 10 सेकंड का समय। एक बार सवाल का कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिए, फिर देखना आप इस सवाल का उत्तर कितनी जल्दी आता है। तो यहाँ समझने की बात है कि जब वो खंबे को पार करेगी तो क्या करेगी, वो स्वयं की लंबाई, खंबे को जब वो पार करती है तो वो स्वयं की लंबाई को पार करेगी। लेकिन जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो स्वयं की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, और यही कारण है कि यहाँ उसको समय लगा 14 सेकंड और यहाँ लगा उसको 10 सेकंड। तो हम कह सकते हैं कि 14 और 10 में जो अंतर है वो अंतर है कितने सेकंड का, 4 सेकंड का। भाई रेलगाड़ी स्वयं की लंबाई तो तय कर ही रही है, चाहे वो खंबे को पार करे चाहे वो प्लेटफॉर्म को पार करे। लेकिन जब वो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो खुद की लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई को और पार करेगी। तो उसमें वो कितना समय ले रही है, 4 सेकंड का। कितना समय ले रही है, 4 सेकंड। और आप देखिए प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दी है, 50। तो बस अपना फॉर्मूला लगा दीजिए, दूरी तो तय करी उसने 50 और समय लिया 4 सेकंड। अब दूरी मीटर में है, समय सेकंड में है, जबकि उत्तर हमें मिल रहे हैं किलोमीटर प्रति घंटे में। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए गुणा किया जाता है 18/5 से। 5 से कट गया 10 बार, 2 से कटा 5 बार, और 2 से कट गया 2 बार, और 2 से 18 9 बार। 9 को 5 से गुणा किया तो मेरा आंसर आ गया 45 किलोमीटर पर आवर। मेरा आंसर आया 45 किलोमीटर पर आवर। ये इस प्रश्न का आंसर हुआ। यानी सीधा मैं कर सकता था, 50 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म था जिसको पार करने में 14 सेकंड और खंबे को पार करने में 10 सेकंड। यानी 50 मीटर की जो दूरी है उसको वो तय करने में 14 और 10 का अंतर यानी 4 सेकंड का समय ले रही थी। तो ये दूरी थी और ये अपना समय था। तो आइए इसी से रिलेटेड एक और सवाल हम लेते हैं इसी प्रकार का, जिससे आपके और क्लियर हो जाए ये। अब देखिए यहाँ जो सवाल है आपका, एक रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ पोस्ट को, देखिए क्या क्या दे रखा है उसने। हाँ जी, रेलगाड़ी किसको को पार कर रही है, टेलीग्राफ पोस्ट और एक 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में 10 सेकंड और 20 सेकंड। और यहाँ भी रेलगाड़ी की क्या बतानी है मुझे, चाल। अब मैंने क्या बताया कि वो 300 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। कितने सेकंड में पार कर रही है, 20 सेकंड में पार कर रही है, जबकि खंबे को पार करने में उसने 10 सेकंड लगाए। तो इसका मतलब 300 मीटर की जो दूरी है उसको तय करने में वो समय लगा रही है 10 सेकंड का। अब ये दूरी तो है मीटर में और समय है आप सेकंड में, तो इसको भी हम गुणा करेंगे 18/5 से। 18/5 से किया 10 पंजे 50, 50 से कटा 6 बार, और 18 को 6 से गुणा करने पर 108 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी ऑप्शन नंबर ए। देख लीजिए कितनी जल्दी इस प्रश्न का आंसर आपको प्राप्त हुआ है। केवल आपको यह देखना था कि जो पुल है, या कह सकते हैं कि जो सुरंग है या प्लेटफॉर्म है, उसकी लंबाई कितनी है, और दोनों समय जो दे रखे हैं उनका डिफरेंस कितना है। तो दूरी आपकी हो ही गई और समय का डिफरेंस जो होगा वो होगा टोटल समय। अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिए।
एक व्यक्ति है 170 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। कितने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर? 170 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। अच्छा हो गया ये। अब यहाँ स्थिति है कि 2 चीज़ें आपको दी हैं, वापस से वही सवाल है। 170 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो हमारे पास दूरी आ गई 170, ठीक है? बटे एक रेलगाड़ी उसे पार करने में 7.5 सेकंड, व्यक्ति को पार करने में 7.5 सेकंड और प्लेटफॉर्म को पार करने में ले रही है 21 सेकंड। तो 21 में से आप घटाइए 7.5 और 21 में से 7.5 घटाएंगे तो 13.5, यानी ये लिया उसने समय। तो 13.5 ये आ गया आपका समय। और चूंकि इसका उत्तर मीटर प्रति सेकंड में ही दे रखा है तो इसमें आपको कोई भी परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए। 5 से कटा 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 से काटोगे 5 दिया 15, 5 चौके 20। अब 27 का भाग देना है 340 में। 340 में 27 का भाग देंगे तो 27 एकम 27, बच गए 7, 27 दूनी 54, 54 तो बच गए 54 और 17 यानी 16, 12 सही 16 बटे 27 यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का हो गया आंसर। तो इन तीनों प्रश्नों में हमने क्या ज्ञात की? चाल ज्ञात की। चाल के लिए मैंने सिंपल, अगर आप इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बनाना चाहो तो आप कह सकते हो कि जो सुरंग है या जो प्लेटफॉर्म है या जो पुल है, सुरंग प्लेटफॉर्म या पुल जो होता है उसकी आपको लेनी है क्या? लंबाई। उसकी क्या लेनी है? लंबाई। और बटे में लिखना है क्या? समयांतर। बटे में क्या लिखना है? समयांतर। कब? जब आपको रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। लेकिन हमेशा आपको चाल ज्ञात करनी हो ऐसा आवश्यक नहीं है। हो सकता है इन सवालों में आपसे रेलगाड़ी की लंबाई पूछ ले, हो सकता है इन सवालों में वो आपसे प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ ले, तो वो हमें कैसे ज्ञात करना है उसके लिए हम अगली कंडीशन पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, देखते हैं क्या है प्रश्न। तो अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, एक ट्रेन 5 सेकंड में, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, एक ट्रेन 5 सेकंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति के पास से गुजरती है और 25 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पूर्ण रूप से पार कर लेती है। यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? अब ध्यान दीजिए आप, 300 मीटर, 300 मीटर लंबा है प्लेटफॉर्म, जिसको पार करने में उसने समय लिया है 25 सेकंड का, ठीक है? और आगे वो कह रही है कि एक व्यक्ति है, व्यक्ति को पार करने में वो समय ले रही है कितना? 5 सेकंड का। व्यक्ति को पार करने में 5 सेकंड का। तो आप गौर करिए दोनों में डिफरेंस जो है, दोनों में जो डिफरेंस है वो कितने सेकंड का हुआ? 20 सेकंड का। दोनों में डिफरेंस कितने सेकंड का हो गया? 20 सेकंड का डिफरेंस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेटफॉर्म को पार करने में वो 20 सेकंड का समय ले रही है। और हमें बतानी है रेलगाड़ी की लंबाई। रेलगाड़ी की लंबाई मतलब दूरी बतानी है, और दूरी का फॉर्मूला हुआ हमारा चाल गुणा समय। दूरी का फॉर्मूला हुआ चाल गुणा समय। तो चलिए कैसे ज्ञात करेंगे चाल? चाल देखिए 300 मीटर की दूरी थी, पार करिए कितनी सेकंड में? 20 सेकंड में। तो ये आ गई रेलगाड़ी की चाल, और इसको गुणा कीजिए समय से। समय मतलब व्यक्ति को पार करने में कितना समय लिया उसने? 5 सेकंड का। तो 5 से गुणा करिए, तो 20 से आप इसे काटोगे, 20 से कटेगा 15 बार, और 15 को 5 से गुणा करेंगे तो 75, यानी रेलगाड़ी की लंबाई थी 75 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हुआ। अब की बार ट्रेन की लंबाई हमें ज्ञात करनी थी। एक और प्रश्न हम इसी प्रकार का लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चलिए कोई बात नहीं, तिरछा हो रहा है तो होने दीजिए। सवाल है, ध्यान दीजिए, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में और 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। तो आपको रेलगाड़ी की क्या बतानी है? लंबाई। रेलगाड़ी की आपको बतानी है लंबाई।
तो कैसे इसको ज्ञात करेंगे? देखिए, 260 मीटर लंबा पुल है, उसको पार कर रही है 20 सेकंड में और व्यक्ति को पार कर रही है 10 सेकंड में। इसका मतलब दोनों का समय अंतर कितना है? 10 सेकंड का। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में 10 सेकंड का समय। मैंने अभी बताया था कि आपको रेलगाड़ी की लंबाई यानी दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी बराबर चाल। चाल आई गई और चाल को किससे गुणा करना है? समय से। चाल को गुणा करना है समय से। व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय, तो 10 से 10 कैंसिल। रेलगाड़ी की लंबाई भी कितनी होगी? 260 मीटर ही होगी। प्लेटफॉर्म भी 260 मीटर लंबा है और रेलगाड़ी भी 260 मीटर लंबी। अगले प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है? एक ट्रेन 36 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। कितनी सेकंड में? 36 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार कर रही है और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 16 सेकंड 20 सेकंड में सॉरी। यदि ट्रेन की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटे है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? अब यहाँ थोड़ा सा आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, एक तो है हमारा प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म को पार कर रही है वो कितने सेकंड में? 36 सेकंड। ठीक है। और जो ह्यूमन है, व्यक्ति है, को पार कर रही है वो 20 सेकंड में। ठीक है। ट्रेन की चाल दी गई है हमें 54 किलोमीटर प्रति। हमें बतानी है किसकी लंबाई? प्लेटफॉर्म की लंबाई की। प्लेटफॉर्म कितना लंबा है? तो आप गौर करिए, 36 सेकंड और 20 सेकंड जो है, इनका अंतर है 16 सेकंड का। इनका अंतर कितना है? 16 सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि प्लेटफॉर्म टोटल 36 सेकंड में जब पार हो रहा है तो यहां से 16 सेकंड एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा है तो वो किसकी लंबाई होगी? प्लेटफॉर्म की। ट्रेन की चाल आपको दे ही रखी है 54। यहाँ भी आपको प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो दूरी, दूरी बराबर चाल। अब चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटे, तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर दिया। ये तो आ गई मेरी चाल और इसको गुणा करूंगा मैं समय से, तो एक्स्ट्रा समय मैंने कितना लिया है? 16 सेकंड। 18 से आप इसे काटोगे 3 बार और 3 पंजे 15, 15 गुणा 16 किया 240, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मेरे प्रश्न का एकदम सही और सटीक आंसर होगा। आशा करता हूं कि आप ये कंसेप्ट समझ में आ रहे होंगे आपके, और आप खुद देखते जाइए कितना टाइम लग रहा है इन सवालों को। और यह है आज का इसी प्रकार का अंतिम सवाल। चलिए देखिए, यहाँ क्या कहना चाह रहा है वो आपसे। एक गाड़ी एक खंबे को 8 सेकंड में और 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है। ध्यान दीजिए क्या क्या वो कह रहा है। एक गाड़ी खंबे को तो पार कर रही है 8 सेकंड में और प्लेटफॉर्म है 120 मीटर लंबा जिसको 20 सेकंड में। वापस से वही कंडीशन, प्लेटफॉर्म जो है वो पार किया जा रहा है 20 सेकंड में। क्लियर। और जो व्यक्ति है उसको पार कर रही है वो कितने सेकंड में? 8 सेकंड में। तो अगर मैं दोनों का समय का अंतर देखता हूं तो वो आता है 12 सेकंड का। समय का अंतर कितने का आता है? 12 सेकंड। इसका मतलब केवल प्लेटफॉर्म को पार करने में वो कितना समय ले रही है? 12 सेकंड का। अब वो कह रहा है 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करा। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई इसने खुद ने दी है 120, पार करने में कितना समय? 12 सेकंड। अब मैं दूरी में भाग दे रहा हूं समय का। दूरी में किसका भाग दे रहा हूं? समय का। और समय का भाग दे रहा हूं, इसका मतलब ये चीज जो मेरे पास है ये क्या है? मेरी चाल है। अब मुझे तो बतानी है रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी कब आएगी? जब वो व्यक्ति को पार कर रही है और उसको पार करने में वो कितना समय ले रही है? 8 सेकंड का। तो 12 से आप काटोगे 10 बार और 10 को 8 से गुणा किया तो 80 मीटर। अच्छा, दोनों चीज पूछ रहा है। तो 80 मीटर ये एक ही ऑप्शन में है, तो ये मेरा आंसर है। रेलगाड़ी की लंबाई तो आई गई, साथ में वो मुझसे पूछ रहा है गति। गति भी पूछ रहा है कि चाल क्या होगी, और चाल ज्ञात करने में कोई समस्या नहीं है। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब रेलगाड़ी की लंबाई आई है 80 मीटर, पार करने में वो समय ले रही है 8 सेकंड। इसको गुणा कर दीजिए इससे। ये है अपना क्या नाम से, मीटर प्रति सेकंड में है। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 18/5। तो 8 पंजे 40, 40 से 2 बार, 18 को 2 से गुणा करेंगे 36 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई रेलगाड़ी की स्पीड, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो ये एक नया कंसेप्ट था, नए तरीके से मैंने आपको प्रश्नों को बताने का, समझाने का प्रयास किया है।
निश्चित रूप से अगर रेगुलरिटी में आप इन वीडियो को बार-बार में देखेंगे तो चीज़ें आपके समझ में आएगी और आपको पता चलेगा कि जिन सवालों में आप कम से कम 20 से 25 सेकंड ले रहे थे बेसिक कांसेप्ट से, उन सवालों को सॉल्व करने में कितना कम समय लगता है। तो आशा करता हूँ कि इस प्रकार के सवाल अब आपको परेशान नहीं करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ जो हमेशा हम कहते हैं कि चैनल पर यदि आप पहली बार आते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई भी वीडियो या कोई भी सूचना हम अगर आपको देना चाहते हैं, तो उसका नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।